हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि अभी आपने यूट्यूब के चैनल में देखा बैनर में कि वहाँ पर सवाल डाला गया है कि क्या बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो हड़ताल पर चल रही हैं, क्या वो हड़ताल धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है या अभी बिहार में उस हड़ताल की स्थिति क्या है, इसको हमें समझना है। क्योंकि अलग अलग न्यूज़ चैनल में और अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग हमारे पास में सूचनाएं पहुंच रही है, तो हम उन्हीं सूचनाओं को देखकर पढ़कर आपको समझा रहे हैं कि बिहार में अभी हड़ताल की क्या स्थिति है। और हम इसमें अपना राय कुछ भी नहीं रखेंगे, जो भी है वो समाचार पत्र का ही राय है, न्यूज़पेपर का ही राय है। तो ऐसा मत समझिएगा कि हम उसमें अपना बता रहे हैं कि हड़ताल कमज़ोर हो रहा है या फिर स्थिति वैसी ही बनी हुई है। तो चलिए हम देख लेते हैं। एक पेपर है दैनिक भास्कर का, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दैनिक भास्कर का पेपर है और ये सुपौल ज़िला का है। सुपौल में जो मधेपुरा का है वहाँ का निकला हुआ है। और जब ये वीडियो आज रिकॉर्ड हो रहा है रात को 10/11/2023 को, तब का ये आर्टिकल है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें दे रहा है कि 42 दिनों से आंगनबाड़ी केंद्र बंद। आपको भी पता है कि लगभग 42 दिनों से आंगनबाड़ी केंद्र बंद चल रहा है हड़ताल की वजह से, जिसके कारण क्या हो रहा है कि 38,000 गर्भवती व धात्री योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। उस जिले में टोटल 38,000 गर्भवती व धात्री महिलाएं हैं, वे लाभ से वंचित हैं। हम इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, दैनिक भास्कर पेपर में दिया क्या है। देखिए, यहाँ पर हम आपको पढ़ रहे हैं, आपको तो साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे। देखिए, इसमें दे रहा है कि आईसीडीएस के तहत जिले भर के करीब, जिले भर के यानी केवल एक जिला का बोल रहा है, 19,000 गर्भवती महिला और 19,000 से अधिक धात्री महिलाओं को पोषाहार के रूप में THR दिया जाता है। उस जिले में लगभग 38,000 गर्भवती व धात्री महिलाएँ हैं और करीब 1 लाख छोटे बच्चों को पोषाहार दिया जाता है। यह सुविधा आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाती है, लेकिन जिले के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटका है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हम आपको कलर चेंज करके यहाँ से दिखा रहे हैं कि आगे यहाँ पर बोल रहा है कि अधिकारियों के सख्त निर्देश पर, देखिए, पिछले 3 दिनों में कुछ आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं। देखिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका दैनिक भास्कर जो पेपर है उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि अधिकारी के सख्त निर्देश पर पिछले 3 दिनों में कुछ आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं। यानी कि ये वही सेविका हैं जो कि अपना ड्यूटी ज्वाइन कर रही हैं डर के वजह से। क्योंकि आपको पता होगा कि आंगनबाड़ी में जो DPO है तथा जो CDPO हैं, जो सुपरवाइज़र है यानी महिला पर्यवेक्षिका हैं, वो सब दबाव बना रही हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र को खोला जाए और सेविका सहायिका हड़ताल से वापस आए। तो दबाव बनाने के क्रम में उन्होंने DPO CDPO तथा जो सुपरवाइज़र हैं उनके माध्यम से चयन मुक्ति का लेटर भेजा जा रहा है। ऐसा बहुत सारा लेटर मेरे रोहतास ज़िले के अंतर्गत आया है। लगभग एक प्रखंड का लगभग सभी सेविकाओं का चयन मुक्ति का लेटर दिया जा रहा है। ये आज का न्यूज़ नहीं है, मतलब चयन मुक्ति का देने का बहुत पहले का ही, मतलब 3-4 दिन पहले का ही चयन मुक्ति का लेटर उन लोगों को मिला है। तो इस डर की वजह से क्या कर रही हैं कि कुछ सेविका चयन मुक्ति का लेटर देख करके घबरा जा रही हैं और वो अपना ज्वाइन कर ले रही हैं ड्यूटी को। और बहुत सारे पत्र भी हम देखे हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, जिसमें कुछ सेविका पत्र के माध्यम से पत्र लिख करके CDPO तथा महिला पर्यवेक्षिका को दे रही हैं कि मैम हम अपना ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हड़ताल को कमज़ोर होने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, हालांकि हड़ताल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हड़ताल पूरी तरीके से चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन कुछ सेविकाओं को डराया जा रहा है, जिसके वजह से वो मजबूर हो जा रही हैं हड़ताल में से वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन करने का। तो अभी आपने यहाँ पर देख लिया कि पिछले 3 दिनों में कुछ आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। पेपर ही बता रहा है कि अभी भी
बहुत आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। ये तो केवल एक जिला का हाल है, ऐसा ही सभी जिलों में हो रहा है। कहीं कहीं कुछ जिलों में कुछ सेविका ज्वाइन कर रही हैं, 100 में से 1-2 सेविका ज्वाइन कर ले रही हैं, बाकी 90-95 सेविका अभी भी हड़ताल पर ही हैं लगभग में। ये कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऐसा ही हो रहा है कि 100 में से 2-3 सेविका अपना ड्यूटी ज्वाइन कर ले रही हैं डर की वजह से। अब देखिए आगे हम पढ़ ले रहे हैं। बीते 42 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मी हड़ताल पर हैं। इसके चलते जिले में करीब 2 लाख से अधिक लाभुकों को एक माह में लगभग 3,79,00,000 के पोषाहार की क्षति हुई है। इनमें 19,000 गर्भवती महिलाओं, 19,000 से अधिक धात्री महिला, 9,000 से अधिक अति कुपोषित बच्चे, 27,000 से अधिक कुपोषित बच्चे तथा करीब 97,000 से अधिक स्कूली शिक्षा पूर्व यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है ये पेपर, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर रहे हैं। आगे देखिए बोल रहा है कि हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की भी अपनी पीड़ा है, उनके पास में भी कुछ समस्या है। बताती हैं कि उन्हें मजदूर से भी कम मानदेय मिलता है, ऐसे में उनका घर परिवार कैसे चलेगा। पूर्व में भी अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित मांग पत्र संबंधित पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को देकर समाधान की मांग की गई थी। यहाँ पर कुछ सेविकाओं का कहना है कि उनका मजदूरी जो है एक मजदूर से भी कम उनको मजदूरी मिल रहा है, जिससे उन्हें घर परिवार अपना चलाने में परेशानी हो रही है। तो ऐसे में वो लोग क्या की हैं कि पहले अपनी समस्या जो भी है उसका वो पत्र में लिखकर संबंधित पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को वो दे चुकी हैं। हड़ताल से पहले ये सब किया जा चुका है। इस पेपर के माध्यम से यही बता रहा है कि वो लोग पहले अपना समाधान को लेकर के, पत्र को लेकर के विभिन्न पदाधिकारी के पास में गई थी, लेकिन आज तक इस पर कोई पहल नहीं होने से सेविका और सहायिकाओं की हड़ताल तब तक रहेगा जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है। मतलब अभी तक उनके मांगों पर कोई पहल नहीं हुआ है, जिसके वजह से वो हड़ताल पर डटी है। और यहाँ पर साफ कहना है कि सेविका और सहायिका की हड़ताल तब तक रहेगा जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता है। तो फिर कुछ सेविका क्यों हड़ताल से वापस आकर के ड्यूटी ज्वाइन कर रही हैं? सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है। चलिए हम आगे आपको इसी में दिखा रहे हैं कुछ और आगे बातें। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर ले रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या दे रहा है, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर दे रहा है कि निर्मली, मरौना व पिपरा में ख़त्म हो गई हड़ताल। देखिए ये जो 3 प्रखंड है सुपौल जिला का, निर्मली, मरौना व पिपरा, इनमें हड़ताल लगभग में ख़त्म हो गया है। ऐसा किनका कहना है? शोभा सिन्हा जो डीपीओ है वहाँ की आईसीडीएस की, वो बोल रही हैं कि इन 3 प्रखंड में लगभग हड़ताल ख़त्म हो गया है। देखिए आगे दे रहा है कि धीरे धीरे हड़ताल को ख़त्म करवाया जा रहा है। ये कौन बोल रही हैं? ये जो डीपीओ हैं शोभा सिन्हा, वो बोल रही हैं। अभी मरौना, निर्मली और पिपरा प्रखंड में हड़ताल ख़त्म करवाया गया है। इन प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। देखिए यहीं पर सबसे बड़ा फॉल्ट है सेविका सहायिका का जो भी संघ है, उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि वो लोग एकजुट नहीं रह पा रही हैं। कुछ सेविका डर के वजह से हड़ताल को ख़त्म करके अपना ड्यूटी ज्वाइन कर ले रही हैं। देखिए इसी का फ़ायदा आगे चल करके सब लोग उठाएंगे और आपको कमज़ोर करने का हमेशा कोशिश करते रहेंगे। अलग अलग तरह के समाचार पत्र, फेक न्यूज़ के माध्यम से आपको तोड़ने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन आप लोग समझिए, सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। कुछ सेविकाएं ही ऐसा कर रही हैं। अब देखिए आगे ये डीपीओ बोल रही हैं कि अन्य प्रखंड में हड़ताल ख़त्म करने की प्रक्रिया जारी है। आगे ये बोल रही हैं कि अन्य प्रखंड में भी हड़ताल को ख़त्म करवाने की कोशिश किया जा रहा है। थोड़ा सा इसको अब हम और छोटा करके देख ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कहना क्या है, जो संघ है उसका क्या कहना है इसमें। देखिए हम आपको यहाँ पर पढ़ के थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए संघ बोल रहा है कि किसी भी प्रखंड में हड़ताल ख़त्म नहीं हुई। संघ ये दावा कर रहा है कि किसी भी प्रखंड में हड़ताल ख़त्म नहीं हुई है, जबकि इस पेपर में छापा गया है
कि डीपीओ बोल रही हैं कि वहाँ के 3 प्रखंड में हड़ताल ख़त्म हो चुका है। चलिए हम इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं पहले, उसके बाद में हम इसको पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के जिला संयोजक डॉक्टर देवनारायण मंडल ने बताया कि फिलहाल हम लोगों की मुख्य रूप से 5 मांग है। अन्य राज्यों की भांति मानदेय में वृद्धि, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 45वें एवं 46वें श्रम संशोधन के अनुसार ग्रेच्युटी लागू किया जाए, सेविका को 26,000 एवं सहायिका को 13,000 दिया जाए। थोड़ा सा हम इसको और छोटा करते हैं इस साइड में। आगे उनकी क्या मांगे हैं? सेविका सहायिका के मृत्यु के उपरांत अनुकंपा का लाभ, कार्य के घंटे 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे निर्धारित हो। जिला संयोजक ने कहा कि किसी भी प्रखंड में हड़ताल ख़त्म नहीं किया गया है। देखिए सबसे बड़ा तो दावा यहीं पर है कि वो बोल रहे हैं कि किसी भी प्रखंड में हड़ताल ख़त्म नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है कि सभी प्रखंडों में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हड़ताल पर है। पदाधिकारी द्वारा सबको गुमराह किया जा रहा है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि हड़ताल अभी भी जारी रहेगा और हड़ताल अभी भी जारी है। आपको पता होगा कि पटना में सोमवार से ही हड़ताल चल रहा है। सोमवार को चला, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इतना दिनों से हड़ताल वहाँ पर चल रहा है। तो हड़ताल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। किसी के बहकावे में आप लोग ना आए और जैसा आपको ऊपर के माध्यम से आदेश दिया जा रहा है उस आदेश का पालन करें और डरे नहीं, एकजुट रहें। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप लोग इस तरह से टूटिएगा तो हमेशा आप लोगों को झुकना पड़ेगा हर जगह पर। इतना ही मानदेय में हो सकता है कि 10 साल 20 साल तक आपसे काम करवा लिया जाए। इसीलिए आपको झुकना नहीं है किसी के सामने। इतनी ही बातों को कहकर हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद।